नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अक्टूबर सन 2023 आज सूर्य उदय 6:31 पर होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में पीजीटी के पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी, 6 नवंबर से शुरू 18 तक चलेगा। अंबाला में अनिल विज ने कांग्रेस को घेरा, बोले भूपेंद्र हुड्डा जिंदगी में कभी दोबारा सीएम नहीं बन सकता। रोहतक पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 124 पीएमसी स्कूलों की कराई शुरुआत, 128 नए बनेंगे। हरियाणा में कबाड़ होंगी पेट्रोल व डीजल गाड़ियां, बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर सरकार के आदेश। हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे पर सरकार का एक्शन, घोटाले की शिकायत पर कंपनी ब्लैकलिस्ट, टेंडर एग्रीमेंट के साथ पेमेंट रोकी। सोनीपत के सुमित अंतिल को गोल्ड मेडल, पैरा एशियन गेम्स में 73.29 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। गुरुग्राम में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक लेजर वैली ग्राउंड में आज यानी 26 अक्टूबर से शुरू होगा सरस आजीविका मेला, 11 नवंबर तक चलेगा। कैथल में 46वें जोनल यूथ फेस्टिवल का आगाज, 3 दिन बिछेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बिसात, 73 कॉलेज ले रहे हैं हिस्सा। मोदी सरकार ने किसानों को दी एक और बड़ी खुशखबरी, खाद पर जारी रहेगी सब्सिडी। किताबों में अब इंडिया की जगह दिखेगा भारत, NCERT पैनल ने की सिफारिश, होगा ऐतिहासिक बदलाव। आगरा में चलती पातालकोट एक्सप्रेस में आग, 3 कोच पूरी तरह से जले, 13 लोग अस्पताल में भर्ती, यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हादसा रेल मंडल में भांडाई रेलवे स्टेशन के पास शाम 3:45 पर हुआ। और वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड हुआ कायम, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हराया, मैक्सवेल के नाम सबसे तेज शतक भी लगा। और आप खबरें विस्तार से। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 28 और 29 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे सबसे ज्यादा असर रात के तापमान पर पड़ेगा। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। हालांकि अभी सुबह में ठंड महसूस होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही हालात होने वाले हैं। हरियाणा में किसानों ने 25 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई आरंभ कर दी है। बिजाई का यह कार्य नवम्बर व दिसंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार माने तो मौसम में बदलाव के बाद नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड शुरू हो जाएगी। दीपावली से सुबह और शाम को ठंड का असर दिखने लगेगा। हरियाणा पुलिस में लापरवाह 372 जांच अधिकारियों के सस्पेंशन मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बीच फोन पर इसको लेकर अहम चर्चा हुई है। इसमें गृह मंत्री अनिल विज डीजीपी के तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें शाम तक जांच अधिकारियों के निलंबन के ऑर्डर टेबल पर चाहिए। इसके बाद डीजीपी ने अनिल विज के लेटर पर संज्ञान लेते हुए सूबे के सभी पुलिस कमिश्नरों एसपी को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के लापरवाह जांच अधिकारियों के खिलाफ 2 दिन पहले ही बड़ा एक्शन लिया था। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित पीजीटी पोस्ट के पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार माने तो टेस्ट 6 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगा। हर दिन 2 शिफ्टों में टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। सुबह 8 बजे पहली शिफ्ट की शुरुआत होगी। इसके बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी। पहले दिन 6 नवंबर को पीजीटी होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट शेड्यूल होगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया। अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज नए सब्ज-बाग दिखाता रहता है। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तू सब्ज-बाग क्या दिखाता है? तू जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तेरे लिए तो मैंने जेल का कमरा तैयार कर रखा है। अनिल विज ने आगे कहा कि तूने अपने कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं उन सभी में तू जेल जाएगा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में खूब तमाशा हो रहा है। कुमारी शैलजा हुड्डा को नहीं मानती, किरण चौधरी हुड्डा के कार्यक्रम में नहीं जाती। विधानसभा सत्र के दौरान ये सभी नेता एक बेंच पर एक साथ बैठते हैं, लेकिन आज तक मैंने इनको आपस में बात करते हुए नहीं देखा। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला को घुड़सवार की संज्ञा दी और कहा कि इन्होंने एक पार्टी यानी RSK या फिर SRK बना रखी है जो कि हुड्डा को नहीं मानती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बयान देता है तो उसे अगले ही दिन यह पार्टी बयान जारी कर देती है कि हम हुड्डा के बयान को नहीं मानते। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जो काम बीजेपी कर चुकी है और कर रही है। अनिल विज ने कहा कि जो कांग्रेस 10 सालों में अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई वह बीजेपी से क्या मुकाबला करेगी, जबकि कांग्रेस का ऑर्डर ऊपर से चलता है और वह भी तानाशाही वाला।
हरियाणा के 124 पीएमसी स्कूलों का रोहतक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकार्पण किया। इस दौरान नए 128 पीएमसी स्कूलों की घोषणा भी की गई। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों की मॉर्निंग और ग्रेड देने के लिए ऐप की भी शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में शुरुआती पढ़ाई करवाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जिस भाषा में बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, ठीक उसी भाषा में पढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए जरूरी है, लेकिन उस व्यापार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लोकल भाषा ही जरूरी है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में चल रहे प्लेवे स्कूलों के नाम को भी बदल दिया है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब प्लेवे स्कूलों को बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों से भी आह्वान किया कि प्रत्येक बच्चे की समझने की शक्ति समान नहीं होती है, इसलिए अध्यापक पढ़ाने के ऐसे तरीकों का प्रयोग करें जिससे कि बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद अरविंद शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में 128 नए पीएमसी स्कूल भी बनाए जाएंगे। हरियाणा में अपनी उम्र पूरी कर चुके 935 पेट्रोल व डीजल वाहन स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिए जाएंगे। बढ़ते एयर पोल्यूशन के बाद हरियाणा सरकार ने इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी है। सुबह की ट्रैफिक पुलिस ने इस साल सितंबर तक 133 वाहन ऐसे जब्त किए हैं जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। हरियाणा में लगाई गई स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया गया है। अब तक जब्त किए गए वाहनों में 226 डीजल वाहन और 709 पेट्रोल वाहन शामिल हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के तहत 1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले राज्य में पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले की शिकायत पर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए टेंडर एग्रीमेंट के साथ पेमेंट पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त के नोटिस पर यह कार्रवाई की है। जुलाई में इसी साल इस मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी। शिकायत में 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले की आशंका जाहिर की गई थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत में घोटाले की जाँच सीबीआई से करवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, सर्वे करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने व भुगतान किए गए 60 करोड़ रुपए की पेमेंट ब्याज सहित वसूल किए जाने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी के द्वारा किए गए इस सर्वे में 95% तक गलतियां होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर फर्म को 60 करोड़ की पेमेंट फर्जी वेरिफिकेशन के आधार पर कर दी है। कुल 42.50 लाख संपत्तियों के मालिक इन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। लोगों को दलाल लूट रहे हैं और इस मामले में सरकार के स्तर पर कोई भी सुनवाई तक नहीं की जा रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि प्रदेश में इस सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार ने अपनी पूरी नजर बनाकर रखी हुई है। इस बार खाद पर्याप्त है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भ्रष्ट कहने पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वो लगाते रहे हैं। प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। साथ ही सरकार ने हर वर्ग के लिए हित की योजनाएं भी चलाई हुई है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में भाजपा की सरकार ने एक नया विकल्प ही नहीं बल्कि देश की आशा पर खरा उतरने का काम किया है। ओपी यादव ने कहा कि हरियाणा में विपक्षियों के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष के नेता सिर्फ सरकार को टारगेट करने में लगे हुए हैं, जबकि राज्य की सरकार हरियाणा एक और हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश के हर कोने तक विकास कराने में जुटी हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लोगों को भरपूर लाभ भी मिल रहा है। हरियाणा के नारनौल में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भोजावास, भुंगारका, सिरोही बहाली, नायन, नियामतपुर, मोरुंड, राय मलिकपुर व बूडवाल में जन संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि अब गांव से 300 मीटर तक घरेलू बिजली की लाइन के लिए कोई चार्ज शुल्क नहीं लगता है। वर्तमान सरकार ने पानी की समस्या को दूर करते हुए नदियों से नहरों में पानी डालकर हर खेत तक पानी पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में बरसात के मौसम में नहरों में पानी डालने की वजह से क्षेत्र के जल स्तर में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोला हुआ है ताकि उन्हें अपने इलाज के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अब शमशान घाट को शिवधाम कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत गांव की फिरनी, शिवधाम, लाइब्रेरी, जिम व जोहड़ आदि कार्यों का प्रस्ताव पास करके पोर्टल पर अपलोड करें ताकि बिना देरी के कार्य हो सके। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने हिसार के गांव ब्याणा खेड़ा में जनसंवाद किया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने जन समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में किसानों ने कहा कि पूरा दिन गांव में बिजली तक नहीं आती। बिजली न होने से खेतों में भी पानी की दिक्कत रहती है। ग्रामीणों ने कहा कि जब बिजली समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें ठीक से जवाब तक नहीं मिलता। गाँव के लोग बिजली व पानी दोनों ही समस्याओं से परेशान है। गाँव में गलियां टूटी है जिसके विकास के लिए ग्रांट तक नहीं मिल पा रही है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बारे में अवगत करवाकर 24 घंटे पूरे उकला
रोजाना हल्के में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली समस्या हो या फिर किसानों के बीमा की बात, इसको लेकर जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। फैमिली आईडी में गलतियों को ठीक करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं। मनमर्जी से उनकी इनकम 2 लाख से अधिक दिखाई गई है, जिस कारण गाँव के सैकड़ों लोग परेशान है। इस पर रणबीर गंगवा ने ग्रामीणों से कहा कि जो अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं उनके नाम बताना, मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत करके उनकी आदत को सुधारा जाएगा। त्योहारी सीजन में प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाली हैं। 1 नवंबर को यमुनानगर के रादौर में हुड्डा की जन आक्रोश रैली होने वाली है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को करनाल में रैली करेंगे, जबकि उनसे पहले यानी 29 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी रोहतक आ रहे हैं। बता दें कि उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। हरियाणा की मौजूदा सरकार 26 अक्टूबर को 9 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय रैली का आयोजन किया जा रहा है। भले ही कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन नहीं बना पाई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष और एसआर के ग्रुप हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यमुनानगर में अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। वहीं स्थायी कामदार आवेदक 10वीं पास तथा कृषि कार्य, गन्ने आदि में उन्हें कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन पर किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी देते हुए देश के करोड़ों किसानों के हित में एक और फायदेमंद फैसला लिया है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा। वहीं रबी सीजन 2023-24 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फिक्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कहा कि NBS पॉलिसी के तहत फिक्स किए गए रेट रबी के सीजन के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक मान्य होंगे। आगामी रबी सीजन के लिए नाइट्रोजन पर प्रति किलो 47 रुपए 20 पैसे व फास्फोरस पर 20 रुपए 82 पैसे, पोटास पर 2 रुपए 38 पैसे और सल्फर पर 1 रुपए 89 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी। रबी सीजन के लिए DAP पर 45 रुपए प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे किसानों को DAP 1350 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट पर ही मिलेगी। इसी प्रकार किसानों को NPK 1470 रुपए प्रति बैग और SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 500 रुपए प्रति बैग पर उपलब्ध होगा। वहीं यूरिया की कीमत में भी कोई इजाफा यानी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं NOP अब 1700 रुपए की बजाय 1655 रुपए प्रति बैग मिलेगा, यानी कीमत 45 रुपए कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप में बुधवार को नीदरलैंड पर 309 रन की जीत दर्ज की है। यह वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी टीम के रन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 257 रन का था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ही 2015 में पर्थ में अफगानिस्तान को इस अंतर से हराया था। ग्लेन मैक्सवेल ने 44 गेंद पर 106 रन बनाकर वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने 40 गेंदों पर शतक जमाया। उनके अलावा डेविड वार्नर 93 गेंद पर 104 रन ने भी सेंचुरी जमाई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20.5 ओवर में 90 रन के स्कोर पर सिमट गई। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 522 अंक गिरकर 64,049 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 159 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 19,122 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 18 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 96 रुपए बढ़कर 60,606 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 45,452 रुपए हो गई है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है और ये 564 रुपए गिरकर 71,530 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं एक अन्य दूसरी खबर पर नजर डालें तो बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल ने सत्यपाल मलिक से मणिपुर में हिंसा, पुलवामा हमला, किसान आंदोलन और जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी से कहा कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने शेष रह गए हैं। मैं लिख कर दे रहा हूं कि अब मोदी सरकार नहीं आएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।